हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की नीट की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, जिसकी वजह से आप घर पे ही तैयारी कर रहे हैं, बुक से या फिर ऑनलाइन क्लासेस करके। ओके, सो आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। यह क्वेश्चन है the cell unit of life. Okay, so let's start. आइए क्वेश्चंस देखते हैं। In eubacteria, a cellular component which resembles a eukaryotic cells. ठीक है, eubacteria है वो ट्रू बैक्टीरिया है but not a eukaryotes. Okay, so the correct answer is cell wall. क्या होगा? सेल वॉल, क्योंकि न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड्स होता है, इसमें फ्री रहता है। प्रोकैरियोट्स या फिर यूबैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का कंस्टिट्यूएंट्स काफ़ी डिफरेंट होता है और राइबोसोम्स भी अलग होता है। इसमें 70S टाइप होता है, 70S टाइप, ठीक है, और यूकैरियोट में 80S टाइप। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत होगा। सेल वॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ सेल मेम्ब्रेन शो फ्लूइड बिहेवियर ड्यू टू। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड बिहेवियर्स शो करता है, क्यों? जैसे आप लोग सेल मेम्ब्रेन अगर पढ़े होंगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर से बना हुआ है। ओके, इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल रीजन है। ठीक है, सो वो क्या होता है? मोज़ेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। क्या होता है? मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड प्रोटीन्स ऐसा कुछ नहीं है। मोज़ेक ऑफ फैट एंड ग्लूकोज ये भी नहीं होगा। सैंडविच ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सैंडविच नहीं होता है, लिपिड बाइलेयर का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टिड विच स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स आर कॉल्ड। ठीक है, एल्ड्रियोप्लास्ट। एल्ड्रियोप्लास्ट क्या करता है? ये आपका प्रोटीन स्टोर करता है, प्रोटीन। ओके, एमाइलोप्लास्ट ये होता है कार्बोहाइड्रेट। इटियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट basically found in angiospermic flowering plant, especially in flower. When plants grow on shady conditions, their color is not greens, but when a flower is exposed, yeah, some parts of tissues of plant is exposed, etioplast is converted into chloroplast. Okay, so correct answer is elioplast. This is responsible for the storage of fats and oils. Okay, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, विच वन इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा डिफरेंस नहीं है, नॉट अ डिफरेंस बताना है। नॉट अ डिफरेंस, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये तो डिफरेंस होता है, क्योंकि यूकैरियोट में क्या होता है? ऑर्गेन बाउंड्स मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना। उसमें से भी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड्स ऑर्गेनल्स है आपका न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सारे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये भी डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स में
अ सिंगल सर्कुलर मोलिक्यूल्स क्रोमोसोम होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इसका भी कॉम्पोजिशंस अलग होता है, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये अप्रोक्स सेम होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू साइटोस्केलेटन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, साइटोस्केलेटन के रेफरेंस में क्या सही नहीं है। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मोबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। साइटोस्केलेटन मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ये भी बिल्कुल सही है। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये पूरी तरह से गलत है। तो एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है, एक तो ग्लाइकोलिसिस से होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी नेट गेन होता है, और दूसरा आपका होता है क्रेब्स साइकिल में, और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स फनलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, वहाँ से आपका एटीपी सिंथेज एटीपी का प्रोडक्शन करता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोस्केलेटन हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सही है। तो ये पूछा है रोंग स्टेटमेंट, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्क्राइब कौन किया था, ये तो आप सभी जानते हैं, स्वान नहीं किया था, ये तो सेल थ्योरी दिया था, सेल्डिन एंड स्वान, है ना। फ्लेमिंग ये सेल्स से रिलेटेड थियरी दिया था, जो कि सेल्डन स्वान से काफ़ी डिफरेंट था। सो द राइट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन, क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम, है ना, न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है शायद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ये पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था, किसका किया था, पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का, है ना, जो फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये पैलेट्स मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ, साइटोस्केलेटन किससे बना हुआ होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन था, साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ सेलुलोज ऑफ माइक्रोफाइबर, नहीं, है ना, सेलुलोज से तो बनता है आपका सेल वॉल, ठीक है। प्रोटीनिशियस फिलामेंट, ये सही है ना, प्रोटीन का फिलामेंट होता है, एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन, ठीक है, ये बेसिक यूनिट है साइटोस्केलेटन का, ठीक है। कैलोस डिपोजिशन ऐसा कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स ये ऐसा कुछ नहीं है। सो द राइट आंसर इज प्रोटीनिशियस फिलामेंट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast are considered to be एंडोसिम्बियोंट ऑफ सेल बिकॉज, देखिए एंडोसिम्बियोंट एक थ्योरी था जिसमें ये बताया गया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो एक तरह से इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट सेल था। जब इवोल्यूशंस हो रहा था आज से बिलियन ईयर्स एगो, तब क्या था, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट था वो इंडिपेंडेंट लाइफ करता था, लेकिन जब एक सिंपल सेल्स, ठीक है, उसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है, और वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर आ गया, तो बोल रहा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड टू बी एंडोसिम्बियोंट ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ दे पोसेस देयर ओन जेनेटिक या ऑन न्यूक्लिक एसिड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हैव कैपेसिटी टू एटीपी सिंथेसाइज, ये कोई ज़रूरी नहीं था पहले जब इवोल्यूशन। डू नॉट रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं होता होगा।
उसमें बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो होता है, तो भले वो एक सेक्सुअली करता है। ऑल ऑफ द एबव, सो करेक्ट आंसर इज possesses their own nucleic acid. Okay, next question, spherozomes are involved in, ठीक है, synthesis of storage and synthesize and storage of lipid, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्फेरोजोम्स क्या करता है, सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम के थ्रू होता है या फ्री राइबोसोम में होता है, साइटोसोल में। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये आपका प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडीज, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, नर्व सेल्स। क्या है आपका, नर्व सेल्स है, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। और ये सेल्स डिवाइड नहीं करता है। जब बाय बर्थ जितना भी आपका नर्व सेल्स का फॉर्मेशन होना होता है वो फीटस में ही हो जाता है। हाँ, जब जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ करता है ये इलोंगेट होता है, लेकिन डिवाइड्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नर्व सेल्स। द यूकैरियोट्स राइबोसोम्स ऑफ, यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, 80S टाइप का है ना, 70S टाइप किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में, यानी बैक्टीरिया में। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन है उसका ऑप्शन में, जैसे 50S दिया है या 30S दिया है, तो 50S और 30S ये दोनों को मिला के क्या होता है 80S, ठीक है, 80S। लेकिन इसको ऐड नहीं करना है, ये इसका सब यूनिट है, 70S का सब यूनिट है। ये 50S लार्जर सब यूनिट है, 30S स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा 80S। 80S का लार्जर सब यूनिट होता है 60S और क्या होता है 40S। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ट्यूबुलिन्स अकर इन, ट्यूबुलिन्स देखिए अगेन आ गया ये क्वेश्चन। तो ट्यूबुलिन्स कहाँ पाया जाता है, वैसे ऑर्गन्स में पाया जाएगा जो स्पेशली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी में भी नहीं पाया जाता है, सीलिया एंड फ्लैजिला में, ठीक है। जैसे आप ट्यूबुलिन्स सीलिया या फ्लैजिला का पढ़ते हैं, 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे, 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है, ट्यूबुलिन का। तो ये क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, द फोटोग्राफ और डायग्राम ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम अरेंज इन होमोलॉगस पेयर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ एंड थिकनेस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राम। ये क्रोमोग्राम क्या होता है, वो कलर करता है क्रोमोसोम का जो बैंडिंग पैटर्न है, मान के चलिए क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमोग्राम ये कलर देता है, बैंड देता है। कैरियोग्राम क्या होता है, होल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो रिप्रेजेंट करता है कि उस जीनोम में कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो कैरियोग्राम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइडियोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय, ये तो आप सभी जानते हैं, सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, ठीक है। कब, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1973 में किया था। ये ग्राम क्या किया था, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया था। प्रोकैरियोट्स को 2 ग्रुप में रखा गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में।
तो उसमें ये टेक्निक डेवलप किया था स्वान एंड सेल्डिन, ये तो आप सभी जानते हैं। सेल थ्योरी दिया था रॉबर्ट ब्राउन, ये क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। सो द राइट आंसर इज क्या होगा, सिंगर एंड निकोलसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच आयन होल्ड्स द राइबोसोमल सब यूनिट टूगेदर। जैसे राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर, दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम आयंस बहुत सारे एंजाइम्स के एंजाइमेटिक रोल पे हेल्प करता है। जैसे कि आपका डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ भी क्या होता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। यानी ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ओके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन इम्बिबिड इन ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ऐसा कुछ नहीं है, केवल लिपिड और प्रोटीन्स होता है। वो भी फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर होता है, प्रोटीन इम्बिबिड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोटीन इम्बिबिड इन ग्लूकोज ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन इम्बिबिड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, ये नहीं है। शुगर हमेशा क्या होता है, सेल की बाहर की ओर जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मान के चलिए ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसा कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन सरफेस नहीं। तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन सरफेस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसी के चलते जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सरफेस रफ एपियर होता है। चलिए आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, ठीक है। बोला है each centriole is surrounded by dense amorphous protoplasmic masses called cytoplasmic particle, मेटामोलिक्यूल्स, सेल ग्रेन्यूल्स, मेज्यूल्स। तो डेंस एमोर्फस प्रोटोप्लाज्मिक मासेस होता है उसको मेज्यूल्स, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स ये होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। देखिए ये पॉलीजोम्स क्या है, इंक्लूजन्स बॉडी नहीं है ना। ये पॉलीजोम क्या कंडीशन है, जब मान के चलिए ये आपका mRNA का स्टैंड है, ये mRNA का स्टैंड है, ये mRNA का स्टैंड है, इसमें जब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉली राइबोसोमिक कंडीशन, ओके। सो द राइट आंसर इज पॉलीजोम, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये तो आप सभी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, एंड न्यूक्लियस also only found in eukaryotic cell. So the right answer is ribosomes. हाँ टाइप अलग हो सकता है, प्रोकैरियोट में 70S टाइप होता है और यूकैरियोट में 80S टाइप होता है। ये एस क्या है, शेडबर्ग कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेंट्रियोल इज एब्सेंट, सेंट्रियोल एब्सेंट रहेगा, ठीक है।
एपिथेलियल सेल्स में होगा, ग्लैंड सेल्स में भी होगा, लीवर सेल्स में भी होगा, नर्व सेल्स में कोई भी सेंट्रियोल्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, तो वो होता है कहाँ, नर्व सेल्स में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिक्रीटरी सेल्स। सिक्रीटरी सेल के लिए क्या सही है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस एब्सेंट, अगर गोल्जी एपरेटस एब्सेंट रहेगा तो सिक्रीशन तो होगा नहीं, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व इन द सेल्स, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो सिक्रीटरी सेल्स है, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम अटैच होता है। ओके, तो ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है, और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स चला जाता है इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका मॉडिफिकेशन होना है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और सेल के बाहर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नंबर 23, the fluid filled vacuoles or vessels which are separated from cytoplasm by selectively permeable membrane is called, इसको बोलते हैं, ये सिम्प्लास्ट नहीं होगा, एक्वाप्लास्ट, ये कोई टोनोप्लास्ट। सो द राइट आंसर क्या होगा, टोनोप्लास्ट। जैसे कि आपका ये सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस और ये मान के चलिए कि आपका ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स, तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, टोनोप्लास्ट है, जो वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अप्रोक्स जो प्लांट सेल है उसका 90% क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेल ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल हैविंग ओन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, ये तो आप सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है लेकिन गोल्जी बॉडी में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, गोल्जी बॉडी में नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोल रहा है देखते हैं, चलिए आइए। विच इज नॉट अ ट्रू अबाउट स्फेरोजोम, ठीक है, स्फेरोजोम के रिगार्डिंग में क्या सही नहीं है, इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पिरेशन, ये तो गलत है। फोटो रिस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, ठीक है, एराइज फ्रॉम ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, चलिए इधर रिलेटेड टू फैट मेटाबॉलिज्म सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिलेटेड टू फैट मेटाबॉलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन, तो ये आप सभी जानते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर बाहर न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, एंडोप्लाज्म में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अगेन, तो ये गलत हो गया, राइबोसोम जहाँ भी देखिएगा गलत हो गया, लाइसोसोम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ फिर से राइबोसोम आ गया, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। सो सही आंसर क्या होगा, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच % ऑफ वैक्यूल्स ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल इन प्लांट, ये अभी आपको डिस्कस किए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, अप्रोक्स 90%, कितना होता है 90%, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें एब्सेंट होगा, ये फ्यूनेरिया है,
ये प्लांट कैटेगरी में आता है तो इसमें तो होगा ही आपका, ठीक है। सेल वॉल में होगा, माइकोप्लाज्म में नहीं होता है, बस सिंपल सेल मेम्ब्रेन होता है। नोस्टोक एल्गी है, इसमें भी होगा। एस्पेरिगिलस ये फंगाई है, इसमें भी होगा। सो द राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे सिंपल सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन सेल्स। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है। गोल्जी बॉडी नहीं, लाइसोसोम भी नहीं होगा, सेंट्रियोल्स तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स। सो द ऑप्शन डी इज राइट। चलिए, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इन सेल इज, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इन सेल, फैक्ट्री क्या है उसके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा होगा, वहीं पे क्या होता है, ये अटैच होता है और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैक्स ऑफ क्लोजली पैक्ड थैलेकोइड्स इज कॉल्ड, ये तो आप सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। सो द राइट आंसर इज ग्रेनम, ठीक है। पेरोक्सिसोम्स कंटेन, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ट्रांसफरेजेस, आइसोमरेजेस, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। चूँकि हम लोग जानते हैं पेरोक्सिसोम फोटो रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है प्लांट में, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स कंटेन करेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ होता है आपका, यहाँ पाया जाता है लाइसोसोम में। कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम में, ठीक है। ट्रांसफरेज, आइसोमरेज, ठीक है, ये आपका पाया जाएगा गोल्जी बॉडी में। कहाँ पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी में, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था जो आप लोग का एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी हेल्प करेगा, ओके। अगर आपको इसमें कोई लिखिएगा और बताइएगा, उसको मैं फिर से चेक करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को और वीडियो मिल सके दूसरे चैप्टर का MCQ रिलेटेड, और लाइक कीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। चलिए, थैंक यू।